जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तू भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मंजिल को आसान करेगा, जो तुझसे नहीं हो पाया वो काम भगवान करेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। क्या जनता का दिल जीत रहे हैं डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा। जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है समाज से, समाज के नौजवानों से, नौकरी पेशा करने वाले लोगों से, ऐसा लग रहा है कि बाबा नायक बन रहे हैं। मगर क्या बीजेपी भी बाबा में नायक देख रही है? अब ये खबर कहां से आई है पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कि डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्या 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? क्योंकि एक दलित तो, जो कहा जा रहा है प्रेमचंद बैरवा के बारे में, जो कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जल्दी ही पर्ची आने वाली है, पर्ची बदलने वाली है। कई तरह के बात उनके बारे में कहे जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इशारों में ट्वीट कर रहे हैं। उसे लेकर कहा जा रहा है कि उनके विभाग का कामकाज डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा देखेंगे। मगर ये सब अभी हवाओं में तैर रहे हैं, कुछ पुख्ता तौर पर नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा के आने से, मजबूत होने से, डिप्टी सीएम बनने से, या फिर भारी भरकम मंत्री बनने से सरकार का काम अटकेगा, या फिर जो भटका हुआ रास्ता है वो रास्ता मिल जाएगा? इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता है। मगर ये कहा जा रहा है कि ना केवल हरियाणा में ऐसी खबरों से बीजेपी के इमेज पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, बल्कि उपचुनाव में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। इसलिए इस खबर को, या फिर कह सकते हैं इस आग को हवा दी जा सकती है, इसलिए दी जा रही है। हालांकि डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, मगर जिस तरह से कल उन्होंने राजस्थान तक को इंटरव्यू दिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा क्या बाबा बागी होने के रास्ते पर हैं, क्या बाबा 2-2 हाथ करने के रास्ते पर हैं। कमोबेश ऐसी ही बातें सचिन पायलट के लिए कही जाती थी जब वो कोटा में बच्चों के मौत पर सवाल उठाते थे, पेपर लीक पर सवाल उठाते थे, वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते थे। सरकार से सवाल करना बगावत नहीं हो सकता, और बाबा बागी नहीं हो सकते। बाबा कॉन्शियस कीपर बनना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अगर एसआई परीक्षा रद्द करनी ही है कमेटी के द्वारा, तो उस कमेटी में मैं भी रहूं, क्योंकि गहलोत सरकार के दौरान से ही काम तो मैंने ही किया है। क्या चाहते हैं वो? आरएएस परीक्षा 2018 की जांच हो जाए। जितनी भी परीक्षाएं हुई है, रीट जिसे लेकर बड़ा बवाल मचा, उसकी जांच हो जाए। बहुत सारे घोटाले हुए हैं, डीओआईटी का घोटाला है, बिजली विभाग का घोटाला है, उसकी जांच हो जाए। जांच की मांग करना बगावत नहीं है। और उन्होंने बड़े तरीके से कहा है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जब अटॉर्नी जनरल की राय आ गई, पुलिस ने कह दिया, एसओजी ने कह दिया, पुलिस के मुखिया ने कह दिया, मंत्री विधायक कह रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या पेंच फंसा है कि कमेटी जांच करेगी? अगर सरकार का ढीला रवैया रहा तो बाकियों को तो छोड़िए, रामू राम रायका के बेटे बेटी भी थानेदार बन जाएंगे। इसीलिए इसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। और मैं बार बार कल भी कहा था कि डॉक्टरों का जो फर्जी डॉक्टरों का मामला है, मुझे हैरत हो रही है कि अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। बताइए, इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ कि 10वीं पास भी नहीं है गीता, डॉक्टर गीता डिडवाना वाली जो भाग गई है, 10वीं पास भी नहीं है। वो ओपन यूनिवर्सिटी से 12वीं का सर्टिफिकेट लेकर और सीधे एमबीबीएस बन के इलाज कर रही है जीवन ज्योति नाम के अस्पताल में। बताइए, ज्योति बुझा रही थी जीवन का। मगर
कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रहा है इतने दिनों से, जबकि 24 सितंबर को दे आए थे मुख्यमंत्री को। तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक संदेह खड़ा होता है जिसके आधार पर वो बोल रहे हैं तो कम से कम ये बीजेपी के लिए फायदे की बात है कि जनता जो चाह रही है कोई तो आवाज देने वाला है। मगर क्या वाकई में वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं? कहा जा रहा है दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी के बड़े नेता इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो कांग्रेस सरकार के कारनामों की पोल वो खोल देंगे और बीजेपी मजबूत होगी। क्या डिप्टी सीएम अगर बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार पर नकेल बंधेगी और उनके जो कोर वोटर हैं, जो जाति के अलावा भी मानने वाले हैं, वो जुड़ेंगे? पता नहीं, मगर उनके दुश्मन भी बहुत हैं, क्योंकि समाज में आज भी ईमानदार लोगों से ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि बाबा मजबूत हो। वो बाबा की विदाई की राह देख रहे हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है दिल्ली से, क्योंकि बीजेपी में यहां कोई कुछ भी सोचे कोई फर्क पड़ता नहीं है। शक्ति की आराधना में जुटे हुए हैं और मां दुर्गा से शक्ति की अपेक्षा करते हैं। वैसे शक्ति इनमें बहुत है इस उम्र में भी।